हेलो दोस्तों। बिहार दरोगा का दोस्तों 17 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था और पोस्ट है 1275 पोस्ट के लिए, जिसमें दोस्तों प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का हुआ था दोस्तों। तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का दोस्तों आंसर और क्वेश्चन यह जो है रोशन आनंद द्वारा प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से सीधा प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों यह रहा सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन दोस्तों में वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन पे। एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी संस्था आसानीय क्षेत्र प्रबंधक योजना विकसित करने के लिए तैयार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह जो डी हो जाएगा, CSIR नीरी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1939 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1849 में हुआ था। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब। तो क्वेश्चन है 5 नंबर, जो यह इंग्लिश है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो यह जो है, दक्षिण अफ्रीका साथी लायड हैरिस के साथ मोलोर्का चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, युकी भावरी द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जौ मंडल भंडार स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोल्ड डेजर्ट। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, येन। अगला क्वेश्चन होगा, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह जो है, ऑप्शन दोस्तों यह जो है सी हो जाएगा, ए और बी दोनों है। पहला है विनिमय का माध्यम और बी में है मूल्य का मापक, दोनों हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पाद साधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, भूमि। अगला क्वेश्चन है, दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, C+I। दोस्तों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन होगा, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनश्रुति। अगला क्वेश्चन, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, ब्रुनेई में हुआ था। ब्रुनेई दोस्तों, ब्रुनेई में हुआ था। इसका आंसर एक हो जाएगा, ब्रुनेई। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन के दोहरे से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 40। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकटोक झील को कहा जाता है, जो यह जो है मणिपुर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिज के उत्पादन के लिए सूची में है? तो स्वर्ण खनिज के उत्पादनों के लिए सूची में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमुई। अगला क्वेश्चन होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह जो है दोस्तों डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तुकाराम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रिया विधि से बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइलॉन। आते हैं अगले प्रश्न पर।
तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। अगला क्वेश्चन होगा, बिहार के निम्नलिखित जिलों में किस में आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति संघनन वन मिलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह डी हो जाएगा दमन एवं दीव। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन सा भाग में कल्याणकारी राज्य का संकल्पना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह डी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन, 6400 का 6% प्रति वर्ष की दर से 11 फरवरी 7 जुलाई 2022 तक साधारण ब्याज क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 153.6। अगला क्वेश्चन, अवसर की समानता संबंधित अनुच्छेद, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 16। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी यह जो है बूबो राजवंश से है। अगला क्वेश्चन, रस संवेदी ग्राहिका डैश लगाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 नंबर दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह जो है सी हो जाएगा स्वाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसकी प्रतीक की जोड़ी सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम। अगला क्वेश्चन, सेंटियागो राजधानी बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है। यह जो है एल नीनो का प्रभाव नहीं है और बाकी सब दोस्तों है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर 1 हो जाएगा शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना, यही यूनेस्को का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा पूर्णिया। इसका आंसर 1 पूर्णिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूरी समय ग्राफी का ढलान देता है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी चाल। अगला क्वेश्चन, काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिशुनाग से संबंधित है काला शोक। अगला क्वेश्चन, तांबा की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हर रंग की परत बनाती है, हरा रंग की दोस्तों परत बनाती है। तांबा की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हरे रंग का परत बनाती है, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि बताना है, इसका आंसर डी 15,000। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा टाटा दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लाल लेटेराइट मिट्टी की किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा दोस्तों काजू के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्रव अवस्था से गुजरने बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा निक्षेप कहलाता है। अगला क्वेश्चन, PR श्रीजेश और सविता पूर्णिया ने समान खिताब जीते किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, रुधिर कणिका जो रक्त के थक्के निर्माण में सहायक है वह, इसका आंसर सी प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन, जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह जो है डी हो जाएगा अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमान क्षेत्र में विनियमों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विमान मसौदा अधिनियम 2023। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% से अधिक नहीं हो सकती। यही दोस्तों ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में अब की बार एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा है और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? इसका सही आंसर डी अनुच्छेद 78। दोस्तों मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। अगला क्वेश्चन 6 सेमी किनारे वाले एक घन की विपरीत फलकों को काले, लाल और हरे रंग से रंगा जाता है और 1 सेमी के घनों के काटा जाता है तब उन घनों की संख्या जिसकी केवल एक फलक रंगीन है जो कि लाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 32। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है पास युग में शब्द सही अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी यह बगल बंधन। अगला क्वेश्चन किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 मेजबानी की? तो आते हैं ऑप्शन पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह सी हो जाएगा डरबन। अगला क्वेश्चन पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाएं की संख्या जो कि अधिकाधिक हो जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एरिथ्रोसाइट्स। अगला क्वेश्चन सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर 1 हो जाएगा धोवन सोडा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों सेबी। यह जो है दोस्तों सेबी, याद रखिएगा सारथी मोबाइल ऐप सेबी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कौन से सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर 1 हो जाएगा बाली इंडोनेशिया में किया गया था आयोजित। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? तो यहाँ पर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार बताना है। इसका आंसर 1 हो जाएगा जो कि यहाँ पर दोस्तों 1 है, यहाँ है ऑप्शन 1 हो जाएगा 1, 2 और 3। तो पहला है दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और बी में है अपीलीय क्षेत्राधिकार और सी में है निरीक्षण क्षेत्राधिकार। ये तीनों आते हैं दोस्तों। आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे सीधा। यहाँ सूची 1 और सूची 2 है तो यहाँ पर सूची 1 सूची 2 है, इसे मिलान करना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा दोस्तों। यह जो है ग्राम पंचायत जो अनुच्छेद दोस्तों फिर से मिलाते हैं। इसका आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा और दोस्तों पहला है ग्राम पंचायत, यह अनुच्छेद 40 से संबंधित है। और उसके बाद दोस्तों एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद यह जो है 44 से संबंधित है। और कृषि एवं पशुपालन दोस्तों यह जो है इसका जो है तो अनुच्छेद 48 से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण यह जो है अनुच्छेद 50 से संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर 1 हो जाएगा। बहुत आसान सवाल पूछा है दोस्तों एग्जाम में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी पश्चिमी और पूर्वी घाट। यह त्रिविवर्तनीय का विभाजन का भाग नहीं है, पश्चिमी और पूर्वी घाट। अगला क्वेश्चन पेलाग्रा रोग जो है किस विटामिन के कमी से होता है? इसका आंसर बी हो जाएगा नियासिन। अगला क्वेश्चन बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन पालर पानी है, पालर पानी। इसका सही आंसर 1 हो जाएगा वर्षा जल। अगला क्वेश्चन यह मैथ है, शेरनी का प्रसार बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन, भारत में अस्थायी शासन का विषय है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है वह है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है 68 नंबर है, इसका आंसर 1 हो जाएगा, इंग्लिश है। और अगला क्वेश्चन है, सरकारी आयोग का संबंध बताना है। इसका आंसर सी, केंद्र और राज्य के संबंध से है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन से वृद्धि का जो कि यह जो है संदर्भ करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यह जो है एब्सिसिक अम्ल जो है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस बताना है, कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर बी, 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह जो है बी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, कर्पूरी देवी एक जो ख्यात नाम कलाकार डैश से संबंधित थी? कर्पूरी देवी। इसका सही आंसर ऑप्शन 1, मधुबनी। आते हैं दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 301 और 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियन IANMRC किसने जीती? इसका सही आंसर बी, राजीव सेतु। अगला क्वेश्चन, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह जो है उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश दोस्तों होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, थॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो सीधा आते हैं ऑप्शन पे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन, रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है वह है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन, DRDO का शस्त्र क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा, यही जो है शस्त्र है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध बताना है। बहुत आसान सवाल पूछे गए हैं, इसका आंसर सी, दूध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति बताना है परास। इसका सही आंसर सी, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच। और दोस्तों अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रोहन 25 वस्तुओं के मूल्य के 450 शेयर समतुल्य मूल्य पर खरीदता है। यदि वह वर्ष के अंत में 675 लाभांश प्राप्त करता है तो लाभांश की दर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6%। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रयोग करने वाला जो कि ज्वार रोधी दवा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरासीटामोल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत का महानवादी जो है भाग ले सकता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो सूची 1 या सूची 2 है तो इसे मिलान करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि बी हो जाएगा। इसको जो है यहाँ पर इसको कलिबांगा जो कि दोस्तों यह जो है राजस्थान में है, और बी में दोस्तों सुरकोटरा, तो यह जो है दोस्तों यह भुज कक्ष में है। और उसके बाद कोत दीजी, यह जो है यह सिंध में है। और उसके बाद बनवाली है दोस्तों, यह जो है हरियाणा में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फरक्का। अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो यह जो है सामान्य दृष्टि के वैक्स के लिए नेत्र का निकट बिंदु बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 25 सेमी पर।
अगला क्वेश्चन, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन होगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी परिभाषा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह जो दोस्तों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ए बी सी और डी सभी है दोस्तों। करंज, महुआ, जेट्रोफा और अरंडी सभी है दोस्तों, ए बी सी डी। अगला क्वेश्चन, हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है मणिपुर में मनाया जाने वाला त्यौहार है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निहित विशेषताएं हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 और 3। तो दोस्तों सभी सही है, यह पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के जो है सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन, एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती के जीवनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कल्पना चावला का यह जीवनी है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध बताना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा कैमूर। अगला क्वेश्चन, एक खाली टैंक ए 6 घंटे में और बी 8 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो दोनों नहीं दोस्तों 2 घंटे बाद पाइप ए बंद हो जाता है और तो पाइप बी शेष टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3.1/3 घंटा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिक परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, CDSCO का यह कार्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, रेलवे है, यह सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं।